गुरु भक्ति योग। गुरु दृष्टि, स्पर्श, विचार या शब्द के द्वारा शिष्य में परिवर्तन कर सकते हैं। गुरु और ईश्वर सचमुच एक रूप है। गुरु इस दुनिया में ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि हैं। गुरु आपके लिए इलेक्ट्रिक लिफ्ट है। वे आपको पूर्णता के शिखर पर पहुंचाएंगे। गुरु के प्रति निस्वार्थ एवं भक्ति भाव पूर्वक सेवा, यह पूजा, भक्ति, प्रार्थना और ध्यान है। यदि आप गुरु में ईश्वर को नहीं देख सकेंगे तो फिर और किस में देख सकेंगे? अपने मित्रों, आदर्शों तथा गुरु या आध्यात्मिक आचार्य के प्रति वफादार एवं सन्निष्ठ रहो। गुरु भक्ति जगाने के लिए नम्रता और आज्ञा पालन के गुण जरूरी हैं। भाई मर्दाना गुरु नानक देव जी के बचपन के मित्र थे। भाई मर्दाना को जब गुरु नानक देव जी को लाने के लिए परिवार द्वारा कहा गया कि जाओ, उनको मनाकर वापस ले आओ, तो भाई मर्दाना गुरु नानक देव जी को मनाने के लिए गए कि घर वापस आ जाएं। लेकिन भाई मर्दाना गुरु नानक देव जी से मिलने के बाद वापस न आए। उनके चरणों में ही अपने को सौंप दिया। उन्हें गुरु रूप में स्वीकार किया और उनके साथ आजीवन रहे। भाई मर्दाना कीर्तन द्वारा प्रतिदिन नानक जी के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। कुछ दिनों बाद स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उन्होंने अपने स्थान पर अपने पुत्र शहजादा को दरबार की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे शहजादा अपने पिता के स्थान पर वह सेवा संभालने लगा। एक दिन गुरु नानक जी को संदेशा मिला कि भाई मर्दाना की तबीयत ठीक नहीं है। शारीरिक दृष्टि से वे अधिक कमजोरी महसूस कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी उन्हें देखने उनके घर पहुंचे। मर्दाना ने कहा, गुरुदेव, अब मेरा अंतिम समय बहुत करीब आ गया है। नानक जी ने कहा, हर व्यक्ति को अपना स्थूल शरीर त्याग कर इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है। यह तो प्रकृति का नियम है जिसे कोई बदल नहीं सकता। किंतु भावनात्मक स्तर पर मर्दाना, तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे, कभी हमसे बिछड़ नहीं सकते।
गुरु नानक जी ने अपनी गद्दी मर्दाना को सौंपी होती, मगर ईश्वर की दिव्य योजना अनुसार भाई लहणा यानी गुरु अंगद देव जी उस गद्दी के सच्चे हकदार थे। भाई मर्दाना ने गुरु नानक जी से पहले शरीर त्याग दिया। शरीर त्यागने से पहले नानक जी ने मर्दाना से पूछा कि मृत्यु उपरांत उसके शरीर को दफनाया जाए या जलाया जाए। तब मर्दाना ने जवाब दिया कि गुरुदेव, सारी उम्र में अपनी इच्छा छोड़कर आपकी इच्छा पर ही चला, तो अब अंत में अपनी इच्छा क्यों रखूं? आज तक आपने जो बताया वही किया। क्या इस अंतिम समय में मैं अपना धर्म मजहब पकड़ कर बैठूं कि मैं मुसलमान हूं तो मुझे दफनाया जाना चाहिए? अब यह आपकी इच्छा पर निर्भर है गुरुदेव। आप अगर शरीर को जलाना चाहते हैं तो जलवा देना, दफनाना चाहते हैं तो दफनाएं, आप जैसा चाहें वैसा करें। भाई मर्दाना एक सतशिष्य थे। उन्होंने अपने जीवन को गुरु चरणों में संवारा। उन्होंने अपने मैं को कभी स्थान ही नहीं दिया। सदैव गुरु की आज्ञा ही उनके जीवन संगनी बनी रही। अपनी बुद्धि की जाल में वे न उलझते थे। यथा गुरु वाक्य तथा ही उसे पालन करते थे। अतः अंतिम समय में भी गुरु की चाहत ही उनकी चाहत बनी। भाई मर्दाना सही अर्थ में सिख धर्म के पहले अनुयायी बने। वे गुरु नानक देव जी के सच को पहचानने वाली और पूरी जिंदगी उनका साथ निभाने वाले सच्चे भक्त थे। नानक देव जी की यात्राओं के दौरान कदम से कदम मिलाते हुए भाई मर्दाना स्वयं गुरुमय हो चुके थे। अपना पूरा जीवन गुरु चरणों में अर्पित कर चुका यह सिखों के इतिहास का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। भाई मर्दाना के जीवन का एक प्रसंग कि गुरु नानक देव जी ने कैसी परीक्षा ली। एक बार उन्होंने मर्दाना से कहा, मर्दाना, जाकर जरा 1 पैसे का सत्य और 1 पैसे का झूठ ले आओ। मर्दाना की जगह कोई और होता तो 10 तरह के सवाल पूछता कि कहां से लेकर आऊं, कैसे लेकर आऊं, किससे मांगूं? भला झूठ और सत्य भी बाजार में मिलते हैं क्या? लेकिन मर्दाना ने ऐसा न किया। तुरंत 1 पैसे का सत्य और 1 पैसे का झूठ लाने के लिए बाजार की ओर निकल पड़े। और रास्ते में जितनी दुकानें मिली सबसे जाकर 1 पैसे का सत्य और 1 पैसे का झूठ सबसे मांगते। कैसी अद्भुत गुरु वचनों में निष्ठा। बुद्धि की जाल में गुरु आज्ञा को न उलझाते थे, अपने मन को न उलझाते थे। जैसे गुरु ने कह दिया वैसे ही चल पड़े। भाई मर्दाना के बाद अब गुरु नानक देव जी को एक शिष्य की तलाश थी जो हर दृष्टि से गुरु गद्दी का हकदार बन सके।